शुरू। चलिए प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने सूरदास के 2 पदों को पढ़ाया आपको, और सूरदास के पद को आज हम लोग से पढ़ रहे हैं। सूरदास जी सर्व ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मान करके उनकी वंदना की है, और उनके बाल रूप का वर्णन करते हुए करते हैं। क्या कहते हैं? किलकत कान कुपुरी वन आवत, उन्मय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ बैठावत, कबहु निरख हरि आप छाह कौ करि सौ पकड़त चाहन, किलति हसत राजत द्वय धतिया पुन पुनिति ही अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती साजते, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरातर लय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावते। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, और कहते हैं कि नंद बाबा जो मणिमय कनक है, मणियों से युक्त जो आंगन नंद बाबा का बना हुआ है, उस नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण पैरों के हाथ और पैरों के बल चलते हुए दौड़ रहे हैं। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं आगे, कवि कह रहा है, कवि सूरदास जी कहते हैं बालक श्री कृष्ण के बाल दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं किलकत कान गुरुरिमन आवत। सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण जो है कैसे चल रहे हैं? किलकत का माने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उछाल भरते हुए आना चल रहे। कैसे? घुटने ना कैसे चल रहे हैं? जो छोटा नन्हा सा जो बालक होता है, जो घिसक घिसक के चलता है, तो पैर और घुटनों के बल वो चल रहे हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं सूरदास जी कि कान्हा कैसे चल रहे हैं? दोनों हाथों और पैरों घुटने के बल चलते हुए, मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। फिर मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ बैठावत। मणिमय कनक, मणिमय माने मणियों से युक्त कनक माने नंद कै आंगन, जो नंद बाबा का घर है, आंगन है, वो कैसा है? मणियों से, कनक से, सोने सोने की मणियों से बना हुआ आंगन है। उनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण जो सुकोमल जगह है उस पर घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। नंद के आंगन में वो आ रहे हैं। मणियों से युक्त आंगन, नंद बाबा के मणियों से युक्त आंगन में बिंब पकड़ बैठा, वो अपनी ही परछाई को, बिंब माने परछाई, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कबहु निरख हरि आप छाह को करि सौ पकड़न चाहत, और कहते कबहु निरख, और कभी वो क्या कर रहे हैं? निरख माने देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हरि आप छाह को, हरि माने भगवान श्री कृष्ण। किसको देख रहे हैं? आप छाह, अपनी ही छाया को देख रहे हैं। कैसे? करि सौ पकड़न चाह, देख रहे हैं, और करि सौ पकड़न चाह, और अपनी ही परछाई को पकड़ने चाह रहे हैं। हालांकि छाया कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे जैसे आप जाएंगे छाया के पास, छाया कभी आपसे दूर जाती है, इसलिए छाया को लेकिन पकड़ना चाहते हैं। फिर कहते हैं किला की हंसत राजत द्वय धतिया, और किला की हंसत, और जब किलकारी भरते हुए हंसते हैं तो क्या होता है? राजत द्वय धतिया। तो ये सामने के जो उनके दांत हैं, दोनों दांत यह पुनिति ही बार बार दिखाई देने लगते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो कोमल पद है, ठीक है, वो चल रहे हैं, और किलकारी भरते हुए, हंसते हुए जब हंसते हैं तो उनके सामने के दोनों दांत बार बार दिखाई
सोने की घूम बिछी हुई लग रहा है। अकर पद छाया, और उस पर जो उनके हाथ और पैरों की छाया है वो कैसे, यह उपमा ऐसे मानो प्रतीत हो रही है। कैसे प्रतीत हो रही है, उसकी उपमा दे रहे हैं कि कर कर प्रतिमय वसुधा, कि यह मानो ये पृथ्वी कर कर पर एक एक पल पर एक एक मणियों से कमल बैठी साजन, जो उनके कोमल मुलायम सुंदर पैर है, ये पृथ्वी उनके लिए कमल की आसन, एक एक मणियों पर कमल का आसन बिछा रही है। वह कमल से बैठी साजन कमल का आसन बिछा रही है। बाल दशा सुख निरख जसुता। अब फिर यहाँ कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा, यानी बालक की इस दशा को, बालक की दशा क्या है कि वह उस आंगन में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी परछाई पकड़े जा रहे हैं। तो बालक की इसी दशा को देख करके निरखी यशोदा, यशोदा माता उसको देख करके उनके सुख का इतना आनंदित हो जाती हैं। सुख बाल दशा के आनंदित होकर के पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार वह नंद बाबा को बुला रहे हैं। फिर कहते हैं अचरा तरल ठाक सूर्य के प्रभु को दूर किया, और नंद बाबा को बुलाती हैं। और फिर क्या करती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि वह उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु को अपने आंचल से ढक करके, अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती है। क्या कर रही है, दूध पिलाने के लिए। कभी भी आप लोग देखे होंगे कि माता जब भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो हमेशा आंचल से ढक करके पिलाती हैं। ऐसा क्यों, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का नजर न लगे। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास जी के प्रभु, सूरदास जी ने प्रभु का जो बाल रूप का वर्णन किया है, और उस रूप को देख करके माता उसका कितना आनंदित होती है, और आनंद में विभोर होकर के फिर सूरदास के जो प्रभु ईश हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। बच्चे, इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, छंद क्रियात्मक है, रस वात्सल्य रस है, और अलंकार उपमा अलंकार। यहाँ देखिए लिखा है किलकत कान, किलकत कान में क वर्ण का बार बार आवृत्त होने के नाते अंतरास अलंकार है। फिर इसे कर कर प्रतिपद परिमन में यहाँ भी जो है अंतरास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ कमल बैठ की साजत, अब यहाँ कमल बैठ जा रहा है, यहाँ जो है उपमान में ऊपर का जो है कमल बैठ की, इसमें मणियों के जो स्वर्ण मणि है, मणि को कमल से उपमा देकर के पृथ्वी उसके लिए मणियां बिछा रही हैं कमल, इसलिए यहाँ इसमें उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ ऊपर अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से भैया बहनों, अब इस पद को आप लिख करके इसका भावार्थ संदर्भ सहित प्रसंग सहित, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखेंगे। संदर्भ में हमने पहले ही बता दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश खंड हिंदी काव्य खंड के सूरदास के कुल नामक पद से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। और प्रसंग क्या है, प्रसंग यह है, प्रसंग में आप लिखेंगे कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के मणियों से युक्त आंगन में खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। धन्यवाद, इतना आप जरूर लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। धन्यवाद।